मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर ठोस अवस्था। इसमें से हम लोग लगभग बहुत सारा टॉपिक क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। हम आगे जो बचा हुआ टॉपिक है वो देखने वाले हैं। हम इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग आपका विभिन्न प्रकार के जो आयनिक यौगिक था उनकी क्या देखे थे, हम लोग संरचना देखे थे, है ना। बहुत सारे आयनिक यौगिक देखे थे, जैसे सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड था। उसके अलावा आपका सीजियम क्लोराइड था। उसके अलावा आपका जिंक सल्फाइड था, है ना, साथ में कैल्शियम क्लोराइड था। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे क्या देखे थे, हम लोग संरचना देख चुके थे। जैसे NaCl का देखे थे हम लोग, है ना। किसका देखे थे भाई? NaCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, उसके अलावा आपका जिंक सल्फाइड हो गया, है ना, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया। ये सब के हम लोग क्या देखे थे, संरचना देख चुके थे। इसमें कुछ याद रखने वाला चीज़ ये है कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर हमको देखना है कि आयनिक यौगिक की संरचना में ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा सा इसके बात करते हैं, है ना। आयनिक यौगिक की संरचना में ताप व दाब का प्रभाव, इसको थोड़ा सा हमको देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है NaCl। इस NaCl में अगर हम क्या कर देते हैं, दाब बढ़ा देते हैं, तो इसका जो रेशियो रहता है, इसमें हमारा समन्वय संख्या ये 6:6 हो रहता है। जैसे ही दाब बढ़ाते हैं इसका रेशियो कितना हो जाता है, हमारा 8:8 हो जाता है। अर्थात ये सीजियम क्लोराइड में क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। अर्थात सोडियम क्लोराइड जो आयनिक ठोस होता है उसमें क्या होता है, दाब का प्रभाव पड़ता है। सोडियम क्लोराइड में अगर क्या करते हैं, दाब लगाते हैं, आप उसमें दाब बढ़ाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का जो रेशियो होता है वो चेंज होकर के आपका सीजियम क्लोराइड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हो गया आपका दाब का प्रभाव। अगर हम ताप की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, जैसे हम क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं भाई, है ना। ताप अगर हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, ये जो सीजियम क्लोराइड होता है जिसका अनुपात कितना होता है, 8:8 होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, हमारा सोडियम क्लोराइड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसका रेशियो कितना होता है, हमारा 6:6 होता है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि आयनिक यौगिक की जो संरचना होता है उसमें हमारा ताप का और दाब का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है ना। जैसे सोडियम क्लोराइड का रेशियो 6:6 था, दाब लगाने से क्या हो गया, वो सीजियम क्लोराइड और रेशियो 8:8 में चेंज हो जाता है। उसी प्रकार ताप का बढ़ाने से सीजियम क्लोराइड जो होता है जिसका रेशियो 8:8 होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, आपका सोडियम क्लोराइड जिसका अनुपात 6:6 होता है में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे अपूर्णताएँ। ठीक है, हम क्या देखेंगे, अपूर्णताएँ। तो ये हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा टॉपिक है अपूर्णताएँ। किस में अपूर्णताएँ, ठोसों में अपूर्णताएँ, ठोसों में अपूर्णताएँ, अपूर्णताएँ। ठोसों में अपूर्णताएँ का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि जो ठोस होता है उस ठोस में खास करके हम क्रिस्टली ठोस की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, हमारा कण का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, आपका नियमित होता है। नियमित का मतलब होता है आपका, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से क्या होता है, अरेंज रहता है, मतलब नियमित क्रम में अरेंज रहता है। तो यदि इस ठोस के या इस क्रिस्टल के जो नियमित व्यवस्था है, इस नियमित व्यवस्था में क्या आ जाए, अगर विचलन आ जाए, क्या आ जाए, विचलन। विचलन का मतलब परिवर्तन आ जाए, वही क्या कहलाता है, ठोसों में अपूर्णताएँ कहलाता है, या ठोसों में अपूर्णताएँ कहते हैं। तो ये हो गया ठोसों में अपूर्णताएँ, है ना। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि ठोसों में अपूर्णताएँ क्या है, तो कोई भी जो क्या होता है, हमारा जो क्रिस्टल होता है जिसमें हमारे कण क्या होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, यदि उनके नियमित क्रम में अगर क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए किसी कारणवश, तो वो उसका क्या कहलाता है, ठोसों में अपूर्णताएँ कहलाता है। ये जो ठोसों में अपूर्णताएँ होता है उसके दो कारण हो सकते हैं। यहाँ पर दो कारण दिया गया है ठोसों में अपूर्णता के कारण। पहला कारण दिया है इसमें हमारा ताप। पहला क्या दिया है, हमारा ताप। ताप क्या होता है हमारा, जब हमारा ताप जो है मान लो 0 केल्विन रहता है,
ताप कहाँ रहता है हमारा 0 केल्विन पर रहता है। तो उस स्थिति पर जो हमारे ठोस के अंदर जो कण होते हैं या क्रिस्टल के अंदर जो क्या होते हैं कण होते हैं, वो कण अपने नियमित स्थान में ही क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई जो है परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वहाँ पर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे ताप क्या करते हैं हम लोग जो है चेंज करते जाते हैं, मतलब 0 केल्विन से ताप जैसे जैसे बढ़ते जाता है, इनकी जो नियमित व्यवस्था होती है वह नियमित व्यवस्था क्या होती जाती है आपकी विचलित होती जाती है और ठोसों में अपूर्णताएँ आना स्टार्ट हो जाती है या ठोसों में अपूर्णताएँ क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो पहला कारण क्या हो गया ठोसों में अपूर्णता का, ताप हो गया। दूसरा हम अगर कारण की बात करें तो दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण ये होता है हमारा अशुद्धि की उपस्थिति, है ना। अशुद्धि की क्या देखेंगे, उपस्थिति। अगर किसी पदार्थ में अन्य पदार्थ की अशुद्धि क्या है अगर उपलब्ध है या मिल जाता है तो उस स्थिति में भी ठोसों में क्या हो जाती है, अपूर्णताएं आ जाती है। कहने का मतलब ये है कोई प्योर पदार्थ है ना, और प्योर पदार्थ में अभी कण क्या है बढ़िया से नियमित क्रम में क्या है व्यवस्थित है। लेकिन इसमें अगर हम अन्य पदार्थ क्या कर देते हैं भाई, अगर हम मिला देते हैं तो इनका जो नियमित क्रम होता है वो क्या हो जाता है आपका, गड़बड़ा जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। तो इसके कारण से क्या हो जाती है, ठोसों में अपूर्णताएं उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ठोसों में अपूर्णताएं के 2 कारण होते हैं, पहला ताप और दूसरा होता है हमारा अशुद्धियों की और जो है उपस्थिति। तो इस तरीक़ा से ठोसों में अपूर्णताएं को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख भी दिया है ठोसों में अपूर्णताएं क्या होता है। तो मैंने अभी बताया कोई भी जो क्रिस्टल होता है या कोई ठोस होता है उसमें जो भी कण होते हैं अर्थात परमाणु होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं भाई, है ना। तो यदि उनके नियमित क्रम में क्या आ जाता है आपका, विचलन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो वही क्या कहलाता है आपका, ठोसों में अपूर्णताएं कहलाता है ना। और अपूर्णताएं के कारण कितने कारण होते हैं हमारे, 2 कारण होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया ताप, है ना। 0 केल्विन पर कोई पदार्थ जो होता है उसमें कोई अपूर्णताएं नहीं होती है भाई, है ना, वो बिल्कुल उनके कण व्यवस्थित रहती है। ऐसे ठोस को आदर्श ठोस के नाम से जानी जाती है। और जैसे जैसे ताप क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है, मतलब बदलती जाती है या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ठोसों में अपूर्णता आना स्टार्ट हो जाती है और ठोस में क्या हो जाती है, अपूर्णता आ जाती है। ये भी हम लोग देख लिए। दूसरा शुद्धियों का उपस्थिति बताया मैं, है ना। अगर किसी पदार्थ में अन्य पदार्थ की शुद्धि मिल जाए तो उस स्थिति में भी क्या हो जाती है, ठोसों में क्या हो जाती है, अपूर्णताएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये हो गया ठोसों में क्या, अपूर्णताएं। अब हमको इसके बाद देखना है एक विशेष प्रकार के अपूर्णताएं, वो होता है हमारा बिंदु दोष के नाम से जाना जाता है। ये ठोसों में पहला अपूर्णताएं हैं जो कि बहुत क्या होता है हमारा, महत्वपूर्ण है भाई, है ना, यह महत्वपूर्ण होता है। तो इसको हमको देखना है, बिंदु दोष देखना है ना हमको। तो बिंदु दोष क्या होता है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग, पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये भी क्या होता है, ये भी ऐसा है, कोई हम क्या ले लेते हैं, क्रिस्टल ले लेते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, कोई क्रिस्टल ले लेते हैं। क्रिस्टल का मतलब ये होता है हमारा, ये हमारा एक क्रिस्टल ले लिए यहाँ पर। ठीक है, इस क्रिस्टल में आप जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है आपका, एक नियमित क्रम में क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। ये हो गया प्लस माइनस, है ना, प्लस। तो इसको हमको देखना है, हमको ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ऐसा व्यवस्थित रहता है। यदि इन कणों में से कोई कण अपने नियमित स्थान से क्या हो जाता है, जब विलुप्त हो जाता है, मतलब जहाँ पर है उस स्थान से अगर क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, है ना, और विलुप्त होकर के कहीं चला जाए, तो इसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होता है उस त्रुटि को हम क्या नाम से जानते हैं भाई, बिंदु दोष के नाम से जानते हैं, या बिंदु दोष कहा जाता है। तो एकदम सरल है, बिंदु दोष किसे कहते हैं बोलेगा तो आप बताना। कोई भी क्रिस्टल में जो अवयवी कण होता है, यदि वह अवयवी कण अपने नियमित स्थान से क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए या कहीं चला जाए, है ना, चाहे क्रिस्टल के अंदर ही चला जाए या क्रिस्टल के बाहर चला जाए, तो उस स्थिति में उत्पन्न दोष क्या कहलाता है हमारा, बिंदु दोष, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा डिफेक्ट होगा भाई, पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष। देखो वही लिखे हैं, कोई भी क्रिस्टल में जो भी परमाणु या अणु या आयन रहता है, जब वो अपने नियमित स्थान से क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो उस स्थिति में जो उत्पन्न दोष होता है उसे हम बिंदु दोष के नाम से जानते हैं, है ना। ये हो गया।
अब ये जो बिंदु दोष है, इस बिंदु दोष को कई भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। जैसे पहला दिया है हमारा रस समीकरण मिति दोष, ठीक है, ये दिया गया है। पहला दोष क्या है हमारा, रस समीकरण मिति दोष। एक होता है हमारा अरस समीकरण मिति दोष और एक होता है हमारा अशुद्धि दोष। तो बिंदु दोष के 3 प्रकार, रस समीकरण मिति, अरस समीकरण मिति और एक होता है अशुद्धि दोष। रस समीकरण मिति का मतलब क्या है, यहीं पर थोड़ा सा आप समझ लो। रस समीकरण मिति जो होता है ना, इसमें ये होता है कि इसमें त्रुटि के पहले और त्रुटि के जो बाद होता है, त्रुटि के पहले मतलब दोष आने से पहले और दोष आने के बाद जो धन आयन की संख्या होता है और ऋण आयन की जो संख्या होता है, उनके जो रेशियो होते हैं, अनुपात होते हैं, उस अनुपात में कोई चेंज नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रस समीकरण मिति, जो हम आगे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। इस रस समीकरण मिति को जो है आगे 2 भागों में क्या करते हैं हम लोग, बांट के पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं फ्रेंकल दोष और एक को बोलते हैं साटकी दोष, ठीक है। तो इनके कितने प्रकार हो गए हमारे, 2 प्रकार, फ्रेंकल और साटकी। उसी प्रकार हमारा अरस समीकरण मिति को भी कुछ भागों में क्या करते हैं हम लोग, बांट के पढ़ते हैं। तो अरस समीकरण मिति के जो दोष हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के। एक होता है धातु अधिकता दोष और एक होता है हमारा धातु न्यूनता दोष। अब ये जो धातु अधिकता दोष होते हैं उसको और भी जो है 2 भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। जैसे एक दिया है ऋण आयन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष, है ना, ऋण आयन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष। और एक होता है अंतरकाशी रिक्तियों में अतिरिक्त धन आयन रिक्ति दोष बोल सकते हैं, है ना। अंतरा जो क्या होता है हमारा, काशी रिक्ति पर अतिरिक्त, है ना, धातु अधिकता दोष, अतिरिक्त बोल सकते हैं हम लोग धातु अधिकता दोष। तो इसके हम लोग 2 प्रकार क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार धातु न्यूनता दोष के भी हमारे यहाँ पर क्या देखने वाले हैं हम लोग, 1 प्रकार देखने वाले हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। अशुद्धि दोष के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा उदासीन परमाणु की अशुद्धि, उदासीन परमाणु की क्या देखेंगे हम लोग, अशुद्धि देखेंगे, अशुद्धि, है ना। इसके 2 प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन से, एक देखेंगे एन टाइप और एक देखेंगे हम लोग पी टाइप, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला प्रकार, किसका, अशुद्धि का। जिसके और 2 प्रकार, एन टाइप और पी टाइप। दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें अशुद्धि की उपस्थिति, है ना, या अशुद्धि दोष बोल सकते हैं, अशुद्धि दोष। इसके हम लोग अशुद्धि की उपस्थिति के आधार पर हम लोग एक दोष क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई। तो ये हो गया हमारा बिंदु दोष के क्या प्रकार। अब जितने भी प्रकार है उसको हमको 1 बाय 1 करके क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो पहले हम किसके पास चलते हैं भाई, रस समीकरण मिति दोष के पास चलते हैं। देखो ये हम लोग लिख दिए हैं, रस समीकरण मिति दोष, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। तो ये होता क्या है, उसको हमको क्या करना है, जानना है। अगर इसको हम सरल तरीक़ा से देखें तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जैसे हमारा ए और क्या है हमारा बी है, एक धन आयन है और एक क्या है, ऋण आयन है। तो इसमें क्या होता है, जो अनुपात होता है ना, रस समीकरण मिति में क्या होता है, जो यौगिक का जो अनुपात होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि त्रुटि आने से पहले उसका जो अनुपात रहता है धन आयन और ऋण आयन का, वो त्रुटि आने के बाद भी वो अनुपात क्या रहता है, बना रहता है, मतलब रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा रस समीकरण मिति दोष कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जैसे जब इस मान लो ये हमारा ए बी क्या है, हमारा एक क्रिस्टल है और इसमें अभी धन आयन की संख्या और ऋण आयन का संख्या देखें या उसका रेशियो देखें तो अभी कितना है हमारा, 100:100 है। लेकिन जब इसमें क्या आ जाता है, त्रुटि उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, त्रुटि आ जाता है या दोष आ जाता है, तो उसके बाद भी हम देखते हैं तो यहाँ पर जो धन आयन और ऋण आयन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल ही रहता है। बेशक संख्या कम हो जाता है लेकिन रेशियो चेंज नहीं होता है। मान लो जो है त्रुटि आने के बाद इसमें से कुछ कण बाहर निकल गया तो इनका स्थिति कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 80:80 हो गया। मतलब यहाँ पर देखो बेशक कण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन रेशियो जो हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। अनुपात क्या है, दोनों तरफ बराबर है। त्रुटि के पहले भी इसका रेशियो बराबर था धन आयन और ऋण आयन का, और त्रुटि के बाद भी रेशियो क्या है, बराबर ही है। तो इस प्रकार का जो क्या होता है हमारा दो दोष होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। तो आप डायरेक्टली परिभाषित कर सकते हैं, नहीं तो आप ये बोल सकते हैं कि वह दोष जिसमें धन आयन की और ऋण आयन का जो क्या होता है हमारा संख्या होता है वो उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में वो रासायनिक सूत्र द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। मतलब रेशियो जब इक्वल बना रहे,
त्रुटि के पहले और त्रुटि के बाद, तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है, हमारा रस समीकरण मिति दोष कहलाता है भाई। और ये जो दोष है, इस दोष को यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला साटकी दोष और एक है हमारा फ्रेंकल दोष। हम इससे पहले भी देखे हैं भाई। तो इन दोनों दोषों को हमको क्या करना है, पढ़ना है। ये दोनों दोष बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको हमको देखना है। पहले हम लोग किसके पास चलते हैं भाई, साटकी दोष के पास चलते हैं। ठीक है, ये है हमारा साटकी दोष। ठीक है, अंग्रेजी में इसको साटकी डिफेक्ट कहते हैं। एकदम सरल है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको जो है कठिनता नहीं आने वाली है। ठीक है, तो साटकी दोष क्या होता है, तो साटकी दोष में क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, एक क्रिस्टल हो गया है ना, इसको बताते हैं। ये हमारा क्या है, हमारा एक क्रिस्टल देखते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा क्या है, मान लो एक हमारा क्रिस्टल यहाँ पर क्या किया है, दिया गया है। ये हमारा क्या है, हमारा भाई क्रिस्टल है। ये हो गया हमारा, ये हो गया क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल में आपको पता है कि इसमें धन आयन है ना, उसके बाद ऋण आयन, फिर धन आयन, फिर हमारा क्या होता है, हमारा ये होता है हमारा ऋण आयन, फिर क्या होता है धन आयन, ये होता है आपका ऋण आयन। इसी प्रकार ये हो गया ऋण आयन, ये हो गया धन आयन, और ये होता है आपका ऋण आयन। इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। तो ये जो साटकी दोष हम देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक क्रिस्टल जालक से एक हमारा जो जब धन आयन क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ऋण आयन की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब क्रिस्टल की उदासीनता गड़बड़ा जाता है, इसलिए धन आयन निकलता है। तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ से एक ऋण आयन भी क्या होता है, जब क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है, उस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, साटकी दोष के नाम से जानते हैं। मतलब साटकी दोष वह दोष होता है जिसमें एक धन आयन क्या करता है, अपने स्थान से छोड़ करके जब क्या करता है, बाहर निकल जाता है, तो विद्युत उदासीनता को क्या करने के लिए, बनाए रखने के लिए एक ऋण आयन भी क्या हो जाता है, क्रिस्टल जालक से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। अर्थात इस प्रकार का जो दोष होता है, उस दोष में हम देखें तो एक धन आयन और एक ऋण आयन क्या होता है, हमारा जो है बाहर रहता है, या क्रिस्टल जालक के क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो वो दोष क्या कहलाता है, हमारा साटकी दोष के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये जो दोष होता है, यह उस प्रकार के यौगिकों में देखने को मिलता है जिसमें आपका धन आयन का आकार और ऋण आयन का जो आकार होता है, वो क्या होता है, हमारा बराबर होता है। तो जिनमें धन आयन की और ऋण आयन का जो आकार है बराबर होता है, ऐसे यौगिकों में ये हमको क्या होता है, देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा दोष, हमारा भाई साटकी दोष या साटकी दोष कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड में ये दोष देखने को मिलता है। उसके अलावा आप पोटेशियम क्लोराइड भी ले सकते हैं भाई, एक तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, आप पोटेशियम क्लोराइड को भी ले सकते हैं, इसमें भी आपको क्या होता है, ये दोष देखने को मिलता है। तो साटकी दोष में फिलहाल इतना ही है। ये क्वेश्चन आता है साटकी दोष क्या होता है, तो कई तरीक़ा से इसको लिखा जा सकता है भाई, है ना। एक तो आप लिख सकते हैं कि साटकी दोष वे दोष होते हैं जिसमें क्रिस्टल जालक से एक धन आयन बाहर निकलता है, तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, साटकी दोष कहलाता है। या तो ये बोल सकते हैं कि वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक है ना से एक धन आयन और एक ऋण आयन क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है, तो वो भी क्या कहलाता है, साटकी दोष कहलाता है ना। और इस प्रकार के दोष उन यौगिकों में देखने को मिलता है जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या क्या होता है, आपका बराबर होता है भाई, या उनका आकार समान होता है। तो ये हो गया साटकी दोष। अब इस साटकी दोष के कुछ क्या होते हैं, परिणाम होते हैं, है ना, उसका रिजल्ट होता है साटकी दोष के कारण। पहला यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है या इसमें इसके परिणाम दिया गया है। पहला परिणाम दिया गया है कि क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये इसका पहला परिणाम है। तो भाई घनत्व तो कम होगा ही, क्यों घनत्व कम होगा, क्योंकि पहले जो है इसमें देखो धन आयन और अगर ऋण आयन की हम बात करें तो ये धन ऋण फिर धन फिर ऋण धन ऋण धन ऋण धन, तो इसमें पहले क्या था हमारा, देखो अगर इसी को अगर हम काउंट करके आपको अगर बताएं तो यहाँ पर 3 3 6 6 3 9 9 में से मतलब क्या होता है हमारा, जितना इसमें हमारा धन आया ना, इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं भाई। चलिए यहाँ पर हम लोग एक धन कर दिए, यहाँ पर एक ऋण कर दिया और यहाँ पर एक और धन कर दिए, तो कितना हो गया हमारा, 4 तिया 12 हो गया। 4 तिया 12 का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है हमारा 6 हमारा क्या होता है, इसमें
धन आयन होता है और 6 क्या होता है, ऋण आयन होता है। मतलब दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो पहले इसमें कितना था हमारा, 6 धन आयन और 6 ऋण आयन था, समझो ऐसा। लेकिन क्या होता है, जब इसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाता है तो एक धन आयन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, एक ऋण आयन बाहर निकल जाता है। अब देख रहे हैं तो धन आयन की संख्या और ऋण आयन की संख्या कितना कितना बचा है भाई, हमारा 5 बचा है। मतलब पहले से हमारा जो है कण क्या हो गया है, कम हो गया है, और कण कम हो गया है मतलब उसके घनत्व में क्या आ गया है, कमी आ गया है। तो ये पहला इसका क्या होता है, हमारा परिणाम होता है कि साटकी दोष के कारण क्रिस्टल जो जालक होता है या जो क्रिस्टल होता है उसके घनत्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। भाई आएगा ही, जाहिर सी बात है। 1 किलो लड्डू में 20 ठो अगर मान लो लड्डू उसमें क्या हुआ है, आपका तौल में चढ़ा हुआ है, और 2 ठो का आप रास्ते में खा दिए तो 18 बचेगा, तो 1 किलो थोड़ी ना आएगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला इसका क्या हो गया, आपका परिणाम हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो क्रिस्टल की विद्युत चालकता क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। मतलब पहले जब उसमें त्रुटि नहीं था, है ना, क्रिस्टल में त्रुटि नहीं था, मतलब पूरा कण क्या था, पूरा पैक था, है ना, तो उसमें कण मूवमेंट नहीं कर सकते थे, इसलिए विद्युत का क्या था, कुचालक था। लेकिन जैसे ही क्या होता है, यहाँ से कोई कण क्या हो जाता है, हमारा जैसे धन आयन, और यहाँ से क्या होता है, ऋण आयन क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो ये क्या हो गया हमारा, वो जो बाकी कण क्या हो गया है, उसको जगह खाली होने से क्या हो गया, फ्री हो गया। फ्री हो गया मतलब क्या हो सकता है, वो इधर उधर क्या कर सकता है, गति कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सकता है ना। इस कारण क्या हो जाता है, वो विद्युत का क्या हो जाता है, चालक हो जाता है भाई। तो ये इसका दूसरा क्या होता है, हमारा परिणाम होता है। तीसरा परिणाम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टल की जो जालक ऊर्जा होता है ये क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। जालक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जालक ऊर्जा को 2 तरीक़ा से क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। जैसे यहाँ पर NaCl है, ठीक है, NaCl एक क्रिस्टल है। इस NaCl क्रिस्टल को अगर हम क्या करते हैं, ऊर्जा लगा के क्या कर देते हैं, मान लो इसको हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो किस में टूट गया भाई, ये Na+ और Cl क्या हो गया, माइनस आयन में टूट गया। तो इनको NaCl को Na+ और Cl- में तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होता है ये आपका क्या कहलाता है, हमारा जालक ऊर्जा के नाम से क्या किया जाता है, हमारा जाना जाता है। ये हो गया एक जालक ऊर्जा। इसी को दूसरा तरीका से समझाते हैं। मान लो यहाँ पर क्या होता है, हमारा ये जो हमारा नमक है, इस नमक को हम अगर पानी में क्या कर देते हैं भाई, घोल देते हैं, तो पानी में घोलते हैं तो नमक किस में टूटता है, धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। अब ये जो धन आयन और ऋण आयन होता है वो पानी के साथ क्या कर लेता है, या पानी के कण के साथ बंध बना लेता है। तो यहाँ पर 2 प्रक्रिया हो रहा है, नमक के कण टूट रहा है, वो भी हमारा क्या होता है, हमारा जालक ऊर्जा होता है। और अगर कोई कण क्या हो जाता है, आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, कि उससे भी कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहाँ पर भी वो जालक ऊर्जा होता है। मतलब कण को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा या कण के जुड़ने से जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, जालक ऊर्जा। या इसी को उल्टा कर दो, मान लो धन आयन और ऋण आयन क्या हो जाता है, आपका जुड़ के NaCl बनाता है, तो उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है वो जालक ऊर्जा कहलाती है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, जालक ऊर्जा को बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम जालक ऊर्जा की बात करें तो क्रिस्टल की जालक ऊर्जा क्या हो जाती है, यहाँ पर भाई कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि पहले क्या था, ये पूरा जो है क्रिस्टल पूरा पैक था, बट इसमें धन आयन की संख्या और ऋण आयन की संख्या क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, जिससे उसकी मजबूती में क्या आ जा रहा है, कमी आ जा रहा है। मतलब उसको तोड़ना क्या हो गया, आसान हो जा रहा है, अर्थात उसके जालक ऊर्जा में क्या आ जा रहा है, आपका कमी आ जा रहा है भाई। तो इस तरीक़ा से हम जो है थर्ड जो इसका परिणाम है उसको बता सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट परिणाम है कि क्रिस्टल का जो स्थायित्व है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। कम हो जाता है कहने का मतलब ये है भाई, अब जाहिर सी बात है, अगर हम 4 आदमी रहेंगे तो हमारा स्थायित्वता ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमको कोई जो है टच करने में डलेगा, है ना। मान लो 3 उसमें से गायब हो गया, 2 गायब हो गया, तो कोई हमको आसानी से क्या कर सकता है, हमको नुकसान पहुँचा सकता है। मतलब हमारी स्थायित्वता क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो सेम इसमें है, जब इसमें सारे के सारे कण थे तो उसमें उनकी जो है एकता थी, मजबूती ज़्यादा थी, मतलब स्थायित्वता बनी थी। लेकिन उसमें से 2 कण क्या हो गया है कि धन आयन ऋण आयन क्या हो गया, गायब हो गया, तो उनकी स्थायित्वता क्या हो गया, कम हो गया। मतलब अब उसमें क्या हो सकता है, कोई भी जो कण मूवमेंट कर सकता है, मतलब स्थायित्वता क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है चौथा जो हमारा परिणाम है उसको लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इसके जो परिणाम हैं उनको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। 5वां नंबर भी है, फिलहाल इनके परविद्युतांक पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। परविद्युतांक एक प्रकार से बोलेंगे तो ऊर्जा है जो किसी अन्य पदार्थों को तोड़ने के लिए क्या होता है, उपयोग में लाया जाता है। जैसे बोला जाता है पानी जो होता है उसका परविद्युतांक सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से उसको सर्वात्रिक विलायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 5 क्या हो गया, आपका परिणाम हो गया। तो ये हम लोग क्या देख लिए भाई, हम लोग साटकी दोष देख लिए।
अब हम किसके पास चलते हैं भाई, फ्रेंकल दोष के पास। ठीक है, सेकंड हमारा होता है फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। ये भी एकदम सरल है भाई। इस प्रकार का दोष है, इसमें क्या होता है, ये हम लोग क्या बना देते हैं, क्रिस्टल बना देते हैं, क्रिस्टल जालक बना देते हैं और इस प्रकार से कणों को अरेंजमेंट कर देते हैं भाई। ठीक है, आप अच्छा से क्या कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, है ना। हम लोग तो यहाँ पर समझाने के लिए बना रहे हैं भाई। ठीक है, ये हम लोग कण को बना दिए और आपको पता है इसमें क्या होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको a प्लस बी माइनस या a प्लस, ऐसे कोई भी यौगिक का नाम देके कर सकते हैं भाई। तो ये जो फ्रेंकल दोष है, इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक से ना कोई धन आयन जो होता है, ये धन आयन अपने जो नियमित स्थान रहता है, मतलब जहाँ पर उसको क्या होना चाहिए, रहना चाहिए, उस स्थान को क्या कर देता है, छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद क्रिस्टल जालक के अंदर ही एक धन आयन और एक ऋण आयन के बीच क्या कर लेता है, वो स्थान क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। मान लो यहाँ पर जाके वो क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो उस स्थिति में जो क्या होता है, जो त्रुटि उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ देता है फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं, तो आप बताना भाई कि इस प्रकार के दोष में एक जो धन आयन होता है, वो धन आयन अपने नियमित स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल जालक के अंदर ही एक धन आयन और एक ऋण आयन के बीच में जब क्या हो जाता है, चला जाता है या वहाँ पर जाके व्यवस्थित हो जाता है, तो उस स्थिति में उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, हमारा फ्रेंकल दोष कहलाता है। फ्रेंकल दोष जो होता है उसमें अगर हम धन आयन और ऋण आयन की संख्या की बात करें, है ना, धन आयन संख्या और ऋण आयन की संख्या की अगर बात करें तो दोनों की संख्या बोलते हैं। आकार की बात करें तो आकार जो है दोनों का बराबर नहीं होता है, मतलब यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन का जो आकार होता है उनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, मतलब एक कम और एक ज़्यादा हो सकता है भाई। तो ये हो गया आपका कौन सा दोष, फ्रेंकल दोष। उदाहरण आप इसमें हम जैसे सीजियम क्लोराइड को क्या कर सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। तो ये हो गया कौन सा दोष, फ्रेंकल दोष। अब इस फ्रेंकल दोष के कुछ क्या देखेंगे हम लोग, जो है परिणाम देखेंगे पहले जैसा। पहला इसमें परिणाम ये है कि जो फ्रेंकल दोष होता है, उस फ्रेंकल दोष के अगर हम क्या करें, विद्युत चालकता की बात करें तो विद्युत के चालक हो जाता है, होगा ही भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारा, धन ऋण फिर धन फिर ऋण धन, ये था। ये अपनी नियमित जगह को क्या कर दिया भाई, छोड़ दिया और छोड़ के कहीं क्या हो गया, दूसरे जगह में चला गया। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, ये वाला जो हमारा क्या हो जाता है, जो जगह है वो क्या हो जाता है, आपका खाली छोड़ जाता है। और इस कारण से जो क्रिस्टल होता है वो विद्युत का क्या हो जाता है, चालक हो जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला परिणाम। दूसरा परिणाम की अगर हम बात करें तो दूसरा परिणाम ये होता है, फिलहाल इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहाँ से परिवर्तन होगा भाई, कोई घर से जा ही नहीं रहा है तो परिवर्तन कहाँ से होगा। पहले भी मान लो इसके अंतर्गत 8 कण था, अभी भी कितना कण है, 8 कण ही है, क्योंकि जो कण जो है जगह छोड़ के गया है वो क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं गया है, वो तो कहाँ गया है, अंदर में ही कहीं जगह पर है ना। तो घनत्व तो उतना का उतना ही रहेगा, तो इसमें जो है घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और तीसरा हम देखें तो पराविद्युतांक इसमें क्या हो जाता है, आपका पहले से बढ़ जाता है। तो इस तरीक़ा से आपका 3 परिणाम इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है, आपका देखा जा सकता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, रस समीकरण मिति और साथ में उसके 2 प्रकार, साटकी और फ्रेंकल, ये दोनों इम्पोर्टेंट है ना। इसको आपको क्वेश्चन के तौर पर क्या किया जा सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है भाई। तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसमें, किसके बारे में हम लोग, इसमें अंतर पूछता है भाई, किसमें अंतर पूछता है, साटकी और किसमें अंतर पूछता है, फ्रेंकल में। तो आप जो पढ़े हैं उसी को इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला कौन सा दोष लिख देना, साटकी दोष, और दूसरा कौन सा लिखना हमारा, फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल जो क्या होता है हमारा दोष होता है और साटकी दोष होता है, उसमें अंतर क्या किया जाता है आपसे भाई, पूछा जाता है। तो अंतर जब पूछेगा तो जो अभी पढ़े हैं ना उसको ही आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे इसमें हम लोग अगर देखें फर्स्ट, तो इसमें क्या होता है हमारा, एक धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल जालक से क्या होता है हमारा, बाहर चला जाता है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक धन आयन व एक कौन सा आयन भाई हमारा, ऋण आयन, है ना, क्रिस्टल जालक से क्या होता है, बाहर चला जाता है। क्रिस्टल जालक से क्या होता है हमारा, बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता
है। ये हमारा पहला, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं। मतलब 60 की 2 में परिभाषा को डाल दिए कि इसमें एक धन आयन और एक ऋण आयन क्या हो जाता है, क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है या अपने नियमित स्थान को छोड़ करके बाहर चला जाता है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, हमारा जो धन आयन होता है, धन आयन अपने किसको, नियमित स्थान को, अपने नियमित स्थान को छोड़कर है ना, क्रिस्टल जालक के अंदर ही, क्रिस्टल जालक के अंदर ही है ना, धन आयन और ऋण आयन के मध्य क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है, मध्य व्यवस्थित रहता है। तो परिभाषा को हम पहले क्या कर सकते हैं, अंतर बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। अगर हम सेकंड देखें तो इसमें क्या होता है, घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, घनत्व है ना, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन है ना नहीं होता है। अभी जस्ट देखें हम लोग है ना, जबकि हम इसमें अगर हम बात करें तो घनत्व क्या हो जाता है हमारा, नहीं, इसमें घनत्व में क्या होता है, कम हो जाता है, लिखेंगे ना, यहाँ पर थोड़ा सा हो गया। घनत्व में क्या होता है हमारा, अगर हम देखें तो घनत्व में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है घनत्व में। एक मिनट, ठीक है। तो घनत्व यहाँ पर हम बात करें तो घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। घनत्व में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है, कमी आ जाता है। तो ये हो गया हमारा, कमी आ जाता है, क्योंकि 2 कण बाहर निकल रहा है हमारा, या कण बाहर निकल रहा है। दूसरा, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कितना पॉइंट हो गया भाई हमारा, 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्या होता है हमारा, धन आयन का जो आकार होता है, धन आयन है ना, और जो ऋण आयन होता है, ऋण आयन, तो दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों का आकार क्या होता है हमारा, समान रहता है। तो धन आयन और ऋण आयन का आकार क्या होता है, इसमें समान होता है। किसमें भाई, है ना, 60 की 2 में। अगर हम इसमें बात करें तो धन आयन और ऋण आयन का आकार है ना, समान नहीं होता है। ये हो गया हमारा कितना पॉइंट, थर्ड पॉइंट। और भी आप लिख सकते हैं, है ना, पराविद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी जस्ट देखें, पराविद्युत है ना तांग में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन है ना नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसमें हम लोग अभी देखें तो इसमें पराविद्युतांक क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। पराविद्युतांक क्या हो जाता है हमारा, बढ़ जाता है भाई, बढ़ जाता है। तो कितना पॉइंट हो गया हमारा, 4 पॉइंट हो गया। अब चाहेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देना। यहाँ पर जैसे हम लोग देखे NaCl, साथ में क्या देखे, पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल में आप जो है सीजियम क्लोराइड को क्या कर सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा साटकी और किसमें हमारा, फ्रेंकल दोष में अंतर। तो इसको भी आपको क्या कर सकता है, प्रश्न कर सकता है भाई। तो ये हो गया हमारा कौन सा, हमारा रस समीकरण मिति और उसके प्रकार। एक यहाँ पर दिया है हमारा अरस समीकरण मिति भाई। अरस समीकरण मिति का मतलब होता है कि इस प्रकार का जो क्या होता है, दोष होता है, उसमें जो भी हमारे क्रिस्टल होता है उसमें जो धन आयन की क्या होती है, जो रेशियो होता है, और ऋण आयन का जो रेशियो होता है वो पहले कुछ और रहता है और त्रुटि के बाद क्या हो जाता है, उनमें परिवर्तन आ जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अरस समीकरण मिति में धन आयन का और ऋण आयन का जो रेशियो है, अर्थात जो अनुपात है, वो उसी अनुपात में नहीं रहता है जो पहले उनको क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब त्रुटि के बाद रेशियो क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पर जैसे V2 क्या है हमारा, O5 दिया है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। मान लेते हैं इसका रेशियो जो है स्टार्टिंग में हम लोग क्या बोल देते हैं, जैसे 1 रेशियो हमारा क्या है, हमारा 1 है।
ये जो है त्रुटि के पहले की बात है। लेकिन जैसे ही क्या होता है इसमें त्रुटि आता है, इसका रेशियो क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका रेशियो कहाँ चला गया हमारा, ये मान लो 6 से 5 में चला गया। तो देखो रेशियो पहले क्या था हमारा 1:1 था, लेकिन जैसे ही इसमें क्या आ जाता है त्रुटि आ गया है ना, उसमें दोष उत्पन्न हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि धन आयन का रेशियो और ऋण आयन का रेशियो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। तो उस स्थिति में जो दोष होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अरस समीकरण मिति दोष के नाम से जानते हैं, या अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं भाई। और ये जो दोष है उसको हम लोग जो है 2 प्रकार से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। एक है हमारा धातु अधिकता दोष जो हम लोग देखेंगे, और एक देखेंगे हम लोग धातु न्यूनता दोष। तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं भाई। ठीक है, ओके।